अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्लास K4 सब्जेक्ट इस्लामियात। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबक नबूवत का चौथा साल, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आ गए और हिजरत के बाद मदीना में रहते हुए आपको 3 साल गुजर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा साल, यानी कि ये है हिस्ट्री, तारीख़ है इस्लाम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए, इस्लाम को बाकी रखने के लिए, अल्लाह के दीन का सर बुलंद रखने के लिए। तो आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। सफ़ा नंबर 47 पर मौजूद है। उसके बाद हम इसकी किताब में मौजूद इसकी खाली जगह पुर करें, ये सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत का चौथा साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इरादों की मजबूती, यानी कि आप किस तरह से डटे रहे अपने इरादों पर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम इस्लाम की तबलीग शुरू की तो काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से परेशान करने लगे। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह चलते बुरा कहते, बुरा भला कहते, तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहते, नाउज़ बिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास शोर मचाते। क्यों मचाते? कि आप तवज्जो के साथ कुरान पाक ना पढ़ सकें, अल्लाह ताला की इबादत ना कर सकें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर खामोश हो जाएं। एक बार नमाज़ पढ़ते हुए एक काफिर ने सजदे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर ऊँट की ओजड़ी रख दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक सजदे में रहे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी, यानी कि आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन से ओजड़ी हटाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया। अब ये देखें कितनी जो हैं वो परेशानियाँ, तकालीफ जो हैं वो काफिर आपको पहुँचाते थे, आपको तंग करते थे, आपको बुरा भला कहते थे, आपको दीवाना भी कहते थे, नाउज़ बिल्लाह। आपको इबादत करने आप हुए भी तंग करते थे, खलल डालते थे आपकी इबादत में, लेकिन इनके बावजूद आप अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। काफिरों के तंग करने और अजियत देने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह पर कायम रहे। तंग आकर कुरैश के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास गए। उन्होंने अबू तालिब से शिकायत की कि तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों को बुरा भला कहता है और लोगों को एक नए मज़हब की दावत देता है। तुम इसे समझाओ, उसे समझाओ या बीच से हट जाओ, हम खुद उससे निमट लेंगे। उनके जाने के बाद हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, प्यारे भतीजे, मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि मैं उठा ना सकूं। अच्छा जी, जब आप अपने इरादों पर मजबूत रहे, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे, इस बात से पीछे नहीं हटे, हक़ की राह पर कायम रहे, तो काफिरों ने तंग आकर आपके चचा से आपकी शिकायत लगा दी कि ये हमारे बुतों को बुरा भला कहता है और एक नए दीन, एक नए मज़हब को फैला रहा है। तो या तो आप इसे समझा लें या हमें इजाज़त दे दें और आप बीच में से हट जाएं, ताकि हम जो है वो खुद उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें और जो भी करना होगा हम खुद कर लें। तो फिर हज़रत अबू तालिब ने जो है वो नबी पाक से कहा कि मेरे प्यारे भतीजे, मैं इतना बोझ नहीं उठा सकता, क्योंकि आप अबू तालिब की ही वजह से कुरैश मक्का जो थे वो कुछ हद तक काबू में थे। तो उन्होंने कहा कि इतना बोझ मत डालो मुझ पर, मैं नहीं उठा सकता। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, प्यारे चचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं इस काम से बाज नहीं आऊँगा। या तो मेरी जान जाएगी या फिर अल्लाह ताला ही इस काम को मुकम्मल करवाएगा। जब आपके चचा ने आपको मना किया कि ये मत करो, अब बस कर दो, तो ये सुनकर जो है वो नबी पाक की आँखें भर आईं, आंसू आ गए और आपने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद भी ला कर रख दें, तब भी मैं अल्लाह ताला की तबलीग, दीन की तबलीग से बाज नहीं आऊँगा, मैं ये काम करता रहूँगा। ये सुनकर हज़रत अबू तालिब ने कहा, भतीजे तुम फिक्र ना करो और जो चाहते हो वो करो,
अब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हज़रत अबू तालिब की तरफ से हिमायत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से इस्लाम की दावत देने लगे। आपके चचा ने जब आपका इरादे के बारे में सुना कि आपका इरादा इतना पक्का है, इतना पुख्ता है कि आप नहीं हटेंगे, तो फिर उन्होंने साथ देने का फ़ैसला किया। तो जब हज़रत अबू तालिब ने साथ दिया तो फिर आप मुतमईन हो गए। काफिरों की चाल, इस सूरत हाल से काफिर बड़े परेशान हुए। चुनांचे कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फ़ैसला किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लालच देकर इस्लाम की तबलीग से रोका जाए। अब जब वो उनके कहने से बाज नहीं आए तो उन्होंने काफिरों ने सोचा कि चलो कोई लालच देते हैं, शायद लालच देने से जो है वो इस्लाम की तबलीग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाएं। इस काम के लिए कुरैश के एक सरदार उतबा बिन रबिया को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदरजा झेल पेशकश की। क्या क्या पेशकश की, क्या क्या ऑफ़र की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत चाहते हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी दौलत दे देंगे। पहली पेशकश ये थी कि आप जो है वो अगर दौलत चाहते हैं तो हम आपको दौलत देने के लिए तैयार हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त चाहते हैं तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सरदार मान लेते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बड़े घराने में शादी करना चाहते हैं तो हम शादी करा देते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी जिन या बला का असर है तो हम उसका इलाज करवा देते हैं। ये तमाम जो है ऑफ़र्स यानी कि पेशकश जो है वो काफिरों की तरफ से की गई कि अगर आप ये चाहते हैं तो हम आपका साथ देते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको अल्लाह की दीन की तबलीग को छोड़ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में सूरह हामीम सजदा की चंद आयात तिलावत फरमाकर उतबा से फरमाया, तुमने मेरा जवाब सुन लिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। आपने उसको जवाब देकर जो है वो रवाना कर दिया। उतबा ये सुनकर जब अपने साथियों के पास लौटा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं जो कलाम सुनकर आया हूँ ना तो वो शेर हैं ना कोई जादू। इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो। जब उतबा ने अल्लाह ताला का कलाम सुना, उन आयतों को सुना, तो जो है वो बहुत ज़्यादा दंग रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, वो परेशान हो गया था। तो ये इसी हाल में, परेशान हाल में वो अपने साथियों के पास पहुंचा। तो उसने ये कहा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो। अगर ये शख्स कामयाब हो गया तो इसकी इज़्ज़त में तुम्हारी इज़्ज़त है। मतलब वो जान चुका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गए तो उनकी इज़्ज़त करना ही इन लोग में ही आप सबकी इज़्ज़त होगी। ये सुनकर काफिरों ने कहा कि उतबा, आज तुम पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू चल गया, क्योंकि काफिर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर यानी कि जादूगर समझते थे। तो काफिरों ने उतबा से कहा कि तुम पर भी उनका जादू चल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे देखकर और अपनी चाल नाकाम हो जाने पर काफिर शदीद गुस्से में आ गए। अब उन्होंने फ़ैसला किया कि इस्लाम कबूल करने वालों को इतनी तकलीफ़ें दी जाएं कि वो इस्लाम छोड़ दें। चुनांचे उन्होंने नए नए इस्लाम कबूल करने वालों पर जुल्म व सितम शुरू कर दिए, जिनमें चंद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हैं। जब काफिरों की हर चाल नाकाम हो गई, हर तरीके से वो नाकाम हो गए, तो उन्होंने बिलाखिर ये फ़ैसला किया कि हम जो इस्लाम कबूल करने वाले लोग हैं उनको तकलीफ़ें पहुँचाते हैं। उनमें सबसे पहले ज़िक्र है हज़रत बिलाल का। ये एक हबशी ग़ुलाम थे। इस्लाम कबूल करने पर इनका मालिक उमिया बिन खल्फ उनके गले में रस्सी डालकर शरीर लड़कों के हवाले कर देता और वो लड़के मक्का की गलियों में रस्सी घसीटते फिरते। यानी कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनके साथ ये सलूक हो रहा था कि उनके गले में रस्सी डाल देते थे, और वो जो है वो बदमाश और शरीर लड़के थे, वो उनको घसीटते थे उस रस्सी को खींच कर। उनका मालिक कभी उन्हें गर्म रेत पर लिटा देता, कभी सारा दिन भूखा प्यासा रखता। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ कहते रहते, अहद अहद, यानी कि अल्लाह एक है, मैं इस बात पर कायम रहूँगा। उनका मालिक जुल्म करते करते थक गया, मगर उन्हें अल्लाह की राह से ना हटा सका। बिल आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया।
हज़रत खुबाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये भी बड़े सब्र वाले सहाबी थे। इस्लाम कबूल करने पर काफिर उन्हें दहकते हुए कोयलों पर लिटा देते और एक शख्स उनके सीने पर पैर रख कर खड़ा हो जाता ताकि वो उठ ना सके। दहकते हुए कोयलों पर लिटा देना, उनका तो बिल्कुल जिस्म जो है वो जल जाता था। दहकते कोयलों से कमर की चर्बी भी गलने लगती जिससे अंगारे बुझ जाते। मतलब दहकते हुए कोयलों पर उन्हें लिटाया जाता था और उस वक्त तक वहीं रखा जाता था जब तक कि वो कोयले ठंडे नहीं हो जाते थे। यहाँ तक कि उनकी कमर बार बार जलने से दागदार हो गई, लेकिन उन्होंने इस्लाम ना छोड़ा। लेकिन इसके बावजूद आप जो हैं वो इस्लाम पर कायम रहे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मालदार शख्स थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके सगे चचा ने उनको खूब मारा पीटा। किस वजह से? इस्लाम कबूल करने की वजह से। वो अक्सर उन्हें चटाई पर लपेट कर सर की तरफ वाले खुले हुए हिस्से से जलती लकड़ी का धुआं दाखिल करता, यहाँ तक कि उनका दम घुटने लगता। मगर हज़रत उस्मान इस्लाम की राह पर साबित करने से डरे रहे। यानी कि हज़रत उस्मान पर उनके चचा की तरफ से किए गए जुल्म जो हैं वो क्या थे कि वो उन्हें चटाई पर लपेट देते थे और अंदर धुआं दाखिल करते थे, जिसकी वजह से उनका सांस उखड़ने लगता था। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके वालिदैन ने जब इस्लाम कबूल किया तो जालिम काफिरों ने सब घर वालों पर बहुत जुल्म किए। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कभी तपती रेत पर लिटाते, कभी पानी में गौते देते, यहाँ तक कि वो शहीद हो गए। और उनकी वालिदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अबू जहल ने नेज़ा मार कर शहीद कर दिया। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिम्मत और सब्र के साथ काफिरों के सामने डटे रहे। अब यहाँ पर जुल्म की इंतहा हो गई कि हज़रत अम्मार बिन यासिर भी इस्लाम कबूल कर चुके, उनके वालिदैन भी इस्लाम कबूल कर चुके। तो काफिरों ने क्या किया कि उनके वालिद को तपती रेत पर लिटा दिया, पानी में गोते दिए और इस हद तक जुल्म किया कि वो शहीद हो गए और उनकी वालिदा को भी शहीद कर दिया। लेकिन हज़रत अम्मार जो थे वो इन सब मसाइब के बावजूद इस्लाम पर डटे रहे और मुसलमान रहे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी पढ़ाई मुकम्मल होती है। अब हम खाली जगह पुर करें, सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 51, सही जवाब चुनकर खाली जगह पुर करें। डैश एक हबशी गुलाम थे, ब्लैंक में आएगा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत खुबाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जलते डैश पर लिटा दिया जाता था, कोयलों। यहाँ पर लिखेंगे कोयलों। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा बिन रबिया के सामने डैश की तिलावत की, सूरह हामिम सजदा। प्यारे बच्चों, आज की पढ़ाई को गौर से सुनिएगा और खाली जगह को सॉल्व करके अच्छे से याद कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।